कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH अस्पताल में जरूरी दवाइयों की घोर किल्लत है, जिसके वजह से मरीजों को अक्सर ज्यादातर दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहने के लिए तो ये अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ धनबाद ही नहीं, धनबाद के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में गरीब मरीज अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं, मगर जरूरी दवाइयों की यहाँ ऐसी कमी होती है कि अक्सर जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर एक मामूली इंजेक्शन भी जरूरत के समय मरीजों को अस्पताल परिसर में नहीं मिलता है। नतीजतन उन्हें बाहर जाकर दवाइयाँ और सुई वगैरह खरीदनी पड़ती है। खाने से तीता लगता है। हाँ देखे, हाँ 2 तरह का दवा लिखे हैं, एक मिला है, एक ऊपर जाने पर मिला है। काउंटर में क्या बोले, दवा नहीं है? नहीं, मिल गया एक ठो। और बाहर के लिए एक ऊपर में अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से लेना हो। बाहर तो मजबूरी में लेना होगा। हाँ तो दिखाए हैं तो लेना ही पड़ेगा। खांसी का, पेट का, गैस का दिखाने आए थे और थोड़ा सा कमर के जांग में बायां में हमको दर्द था। एक दवा लिखे। यहाँ क्या बोल रहे हैं काउंटर में? काउंटर में एक दवा नहीं है, खाली गैस का दवा मिला है और कोई दवा नहीं है? कोई दवा नहीं है। कहाँ से लेंगे? अब बाहर से लेंगे, कहीं से लेना पड़े, वही इसको सोचना पड़ेगा पैसे के लिए। गरीब जान के यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ दवा मिला नहीं। बाहर में ऊँचा दाम बोलेगा तो लेना होगा। हाँ, मजबूरी में लेना पड़ेगा। सरकार तो कुछ कहना चाहते हैं? सरकार कहना चाहते हैं कि यहाँ पर गरीबों आदमी के लिए जो आते हैं गरीबी जान के दिखाने के लिए, यहाँ पर उचित दवाई का सही बीमारी होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अस्पताल में जरूरी दवाइयाँ नहीं मिलना भ्रष्टाचार के किसी खास खेल का हिस्सा है, जिसमें न जाने कौन कौन शामिल है। ऐसा इसलिए कि अस्पताल में दवाई की स्टॉक नहीं होती है और अस्पताल परिसर से बाहर कुछ ही मीटर की दूरी पर कुकुरमुत्ते की तरह उगाए मेडिकल दुकानों में वो सारी दवाइयाँ जो अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है आराम से उपलब्ध हो जाता है। इन प्राइवेट मेडिकल स्टोर के दुकानदार जैसे ही मरीजों को अपनी तरफ आते देखते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं और वो उन्हें अपनी दुकान में बुलाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उन्हें निमंत्रण देते हैं। मामूली सर्दी बुखार और गैस की दवाइयाँ भी अस्पताल के स्टोर में उपलब्ध नहीं होता और बाहर के मेडिकल स्टोर से इसे मरीजों को ज्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? दवा सिर्फ एक मिला है, वो भी वो गैस का दवा मिला, बाकी किसी चीज़ का दवा नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं काउंटर? वो बोल रहे हैं कि दवा सारा बाहर का है, नहीं है, बाहर से लिखा हुआ है। बाहर से लिखा हुआ? हाँ, बाहर से। नहीं, डॉक्टर ने कहा दवा खाइए। फिलहाल तो 20 दिन के लिए दवा लिखा है उन्होंने। 10 दिन का 2 दवा लिखी है, एक 7 दिन का, और मगर इसमें से 4 दवा में से 1 दवा इन्होंने कैप्सूल दिए हैं, ठीक है। बाकी 3 जो टैबलेट है वो टैबलेट नहीं है यहाँ पर। उनका आगे बाहर से लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो काउंटर पे आए तो क्या बोला? वो लोग के नहीं है, बाहर से, तीनों बाहर नहीं है, जाइए बाहर से ले लीजिएगा। कहाँ से लीजिएगा? ये खेल कोई आज का नहीं है, इसे लंबे समय से खेला जा रहा है। जब बाहर से कोई मंत्री या बड़े अधिकारी अस्पताल की सुधि लेने पहुंचते हैं तो थोड़े समय के लिए सब कुछ ऑर्डर में आ जाता है और बाद में ढाक के वही 3 बात। सरकारी अस्पताल को निश्चित रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लैस होना चाहिए और दवाइयों की वहाँ भरपूर उपलब्धता भी होनी चाहिए, तभी आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का सरकारी दावा अर्ध सत्य न होकर एक पूर्ण सत्य होगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क।